क्या आपको भी एक हफ्ते के अंदर 3 से 5 इंच हाइट बढ़ानी है? क्या आपको भी लगता है कि आपकी हाइट आपके सफलता में रुकावट बन रही है? क्या आपको भी लगता है कि आपकी हाइट के छोटे होने से आपको कोई भी लड़की या लड़का पसंद नहीं करेगा या करेगी? पीजिए ये हॉर्लिक्स प्रोटीन जो कि आपको बनाए मोर स्ट्रॉन्गर, मोर शार्पर एंड मोर टॉलर। नमस्ते गाइस, दिस इज सचिन यादव और आप देख रहे हैं द ऑफिशियल सचिन यादव चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं हाइट ग्रोथ के बारे में कि हाइट ग्रोथ की क्या साइंस है, क्या बायोलॉजी है जो लोगों को अभी नहीं पता है। और गाइस, बहुत सारे लोग अभी भी इतने ज्यादा कंफ्यूज है और मुझसे पूछते हैं कि सर क्या जिम्नास्टिक्स पार्कोर करने से हमारी हाइट रुकती है, क्या कोई स्पोर्ट्स करने से हमारी हाइट बढ़ती है। तो इतने ज्यादा कंफ्यूज है और लोगों को अभी भी नहीं पता है कि क्या सच है और क्या झूठ है जो लोगों ने मार्केट में फैला रखा है। तो मेक श्योर गाइज आप इस वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। और जो लोग भी गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे गाइज, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि आपके जो भी जिम्नास्टिक्स पार्कोर और फिटनेस से रिलेटेड क्वेरीज होती है उन सबके रिस्पॉन्सेज मैं इंस्टाग्राम पे देता हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, हाइट ग्रोथ को समझने से पहले और हाइट ग्रोथ की साइंस को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अक्सर लोग अपनी हाइट को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं, अपनी बॉडी इमेज को लेके बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोगों को नहीं पता है कि बहुत सारे इंडिया में इतने ज्यादा महान हस्तियां रही हैं जिन्होंने अपनी हाइट को कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं माना, अपने हाइट को लेके कभी भी डिप्रेशन में नहीं गए, अपनी हाइट को लेके कभी भी उन्होंने अपने आप को कम नहीं समझा। तो बहुत सारी ऐसी महान हस्तियां भी हमारे इंडिया के अंदर, जैसे अगर मैं नाम लूं तो जैसे हमारे पहले आमिर खान सर, जो कि जिन्हें सुपरस्टार बोला जाता है या मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोला जाता है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, और हमारे महात्मा गांधी जी और रजनीकांत सर, सचिन तेंदुलकर सर और ज्योति जी, ये कुछ ऐसी महान हस्तियां हैं जिन्होंने इंडिया में बहुत ज्यादा नाम कमाया, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा शोहरत कमाई है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करी है। बहुत लोग सोचते हैं यार मेरी तो हाइट छोटी है, मुझे तो लोग पसंद नहीं करेंगे या मुझसे बातें नहीं करेंगे या मैं ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखूंगा। तो हाइट छोटे होने से कुछ नहीं होता गाइज, कुछ मैटर नहीं करता आपकी लाइफ में। क्योंकि गाइज आपको एक बात समझनी होगी कि हमारी हाइट कभी भी मैटर नहीं करती हमारी सक्सेस में, हमारी सफलता में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे करियर में कभी भी हमारी हाइट मैटर नहीं करती। मैटर करता है तो आपका एटीट्यूड और आपका एप्टीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि आप दुनिया को किस तरीके से देखते हो, पॉजिटिवली देखते हो कि नेगेटिवली देखते हो। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो अपनी लाइफ में आप सक्सेस और सफलता जरूर हासिल करोगे। और अगर आप अपने एप्टीट्यूड पे वर्क कर रहे हो, यानी जो भी आपके अंदर क्षमता है उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, तो आप लाइफ में सफलता जरूर हासिल करोगे और अपनी करियर ग्रोथ अच्छे से कर पाओगे। और ये कभी मैटर नहीं करती, लोग आपको आपकी हाइट से जज नहीं करेंगे, आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से और आपके एप्टीट्यूड से जज करेंगे। तो मेक श्योर गाइज आप अपने एप्टीट्यूड पे वर्क करें और एटीट्यूड पे वर्क करें। और जो लोग भी आपको हाइट के बारे में बोलते हैं तो उनको इग्नोर करें और एक्सेप्ट करें। तो आइए गाइज, अब हम लोग जानते हैं कि क्या है हाइट ग्रोथ की सच्चाई। गाइज, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी हाइट ग्रोथ का क्या प्रोसेस होता है, ह्यूमन ग्रोथ कैसे होती है। सो गाइज, ह्यूमन ग्रोथ को समझने के लिए हमें ग्रोथ स्पर्ट को समझना पड़ेगा। ग्रोथ स्पर्ट होती है यानी जब किसी भी इंसान की जो हाइट ग्रोथ होती है वो रैपिडली इंक्रीज होती है, यानी तेजी से बढ़ती है। तो हमारी इंसानों की हाइट तेजी से 2 टाइम्स बढ़ती है। पहला जब वो अपनी मदर के बॉम्ब में होता है यानी गर्भ में होता है, दूसरा जब वो प्यूबर्टी को हिट करता है यानी एडोलसेंस की एज में आते हैं। सो गाइज, अब मैं कुछ पैटर्न्स बताऊंगा गर्ल्स के और बॉयज के, जिसमें उनकी हाइट बढ़ती है और किस टाइम तेजी से बढ़ती है और किस टाइम स्लो होती है। तो इसको ढंग से देखना और समझना। तो गाइस, जब भी 1 से लेके 3 साल तक की उम्र होती है गर्ल्स या बॉयज की, तो उन्हें अर्लियर चाइल्डहुड कहा जाता है, जिसमें उनकी जो ग्रोथ होती है वो सेम होती है। जब उनकी गर्ल्स की हाइट 6 से लेके 7 साल की उम्र में होती है तो उनकी हाइट फास्ट होती है, और 7 से लेके 9 साल की जो उम्र होती है उसमें बॉयज की हाइट तेजी से बढ़ती है, जिसे मिडिल चाइल्डहुड कहा जाता है। जब गर्ल्स 11 to 12 ईयर्स में पहुंचती है यानी 11 से 12 साल की उम्र में पहुंचती है, तो उनकी हाइट जो है वो तेजी से बढ़ती है, और 12 से लेके 14 साल की उम्र के बाद लड़कों की हाइट जो है, ग्रोथ जो है वो तेजी से बढ़ती है। तो
ये कुछ प्रोसेस होता है, ये कुछ पैटर्न्स होता है जिसमें उनकी हाइट बढ़ती है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि 18 साल तक की उम्र में लड़कियों की जो हाइट होती है, ग्रोथ होती है, वो स्टॉप हो जाती है। और 20 साल तक की उम्र के बाद बॉयज़ की जो हाइट होती है, ग्रोथ होती है, वो स्टॉप हो जाती है। ये ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम केसेस होता है वो यही होता है। तो ये हाइट बढ़ रही है और ये हाइट जो स्टॉप हो रही है, कैसे हो रही है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी जो हाइट ग्रोथ है वो डिपेंड करती है। सो गाइस, यहाँ पे जो हमारा पहला फैक्टर है वो है जेनेटिक्स। गाइस, जेनेटिक्स इज द वन ऑफ द मेन फैक्टर जो कि हाइट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 80 to 90% जो हमारी हाइट ग्रोथ होती है वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। जेनेटिक्स यानी जितनी हाइट ग्रोथ हमारी माता पिता की होगी, हमारे दादा दादी की होगी, उतनी ही हाइट हमारी भी होगी, उतनी ही हाइट ग्रोथ हमारी होगी। जितनी हमारी जीन पोटेंशियल होगी उतनी हमारी हाइट ग्रोथ हो पाएगी। तो ये कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। लाइक अब मुझे लोग बोलेंगे कि यार मेरा दोस्त तो लंबा है, उनके जो माता पिता है वो छोटे हैं, तो कुछ अदर फैक्टर्स भी वर्क करते हैं। जैसे मैं आपको दूसरा फैक्टर बताऊंगा वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी हाइट ग्रोथ में। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट को अच्छी तरीके से अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो आपकी हाइट ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है आपका, वो अच्छी तरीके से होगा। सो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे आपकी जो हाइट है वो डिपेंड करती है। पहला आपका जेनेटिक्स, दूसरा आपका न्यूट्रिशन। यहाँ पर जो आपका तीसरा फैक्टर है वो है हार्मोन्स। गाइस, हार्मोन्स भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं आपकी हाइट ग्रोथ में। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जो सबसे बड़ा हार्मोन है जो कि आपकी हाइट में डिपेंड करता है वो है HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से यानी कि हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है जो कि स्टिमुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करती है HGH को यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को। जब वो ह्यूमन ग्रोथ प्रोड्यूस होता है तो ही हमारी बोन ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद हमारी मसल ग्रोथ होती है, हमारी ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट होती है। तो ये हार्मोन्स भी डिपेंड करते हैं। अगर आप स्ट्रेस लेते हो ज्यादा, अगर आप अच्छी प्रकार से नींद नहीं लेते हो, तो ये हार्मोन इनबैलेंस आपका हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, जिससे आपकी हाइट ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारा चौथा फैक्टर काम करता है वो है हमारी ग्रोथ प्लेट्स। अब ग्रोथ प्लेट्स क्या कह रहा हूँ गाइस, हमारी जितनी भी लॉन्ग बोन होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, तभी हमारी हाइट ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। यानी हमारी जो लॉन्ग बोन होती है जब वो ग्रोथ करती है तभी हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी प्रकार से होता है। तो गाइस, हमारी जो लॉन्ग बोन होती है उसका जो एंड का पार्ट होता है उसे एपिफिशियल बोला जाता है। उसमें कार्टिलेज होती है, एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, वो सॉफ्ट होती है। जब वो टिश्यू सॉफ्ट होता है तो उतनी हमारी ग्रोथ होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वो हार्डन हो जाता है। जब वो हार्डन हो जाता है तो हमारी जो ग्रोथ प्लेट्स है वो क्लोज हो जाती है। जब वो क्लोज हो जाती हैं तो हमारी हाइट रुक जाती है। तो ये एज के साथ होता है। जब भी हम 18 ईयर्स के होते हैं, यानी गर्ल्स में, बॉयज में 20 ईयर्स तक होते हैं, तो ये ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाती है और हमारी हाइट का जो बढ़ना है वो रुक जाता है। तो इसमें हमारा ये फैक्टर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ प्लेट्स कैसी है और कहां पर वो क्लोज हो गई है। गाइस, यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ फैक्टर काम करता है वो है हमारी कोई भी क्रॉनिक इलनेस या मेडिकल कंडीशन। अगर आपकी बॉडी में कोई मेडिकल कंडीशन है या क्रॉनिक इलनेस है, यानी आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है या आपको पोस्चरल डिफॉर्मलिटीज है, तो आपकी हाइट रुक सकती है। बहुत लोगों को देखा होगा आपने, उनको काइपोसियस की प्रॉब्लम होती है, लॉर्डोसियस की प्रॉब्लम होती है, तो उनका जो पोस्चरल डिफॉर्मलिटीज हो जाती है जिसकी वजह से उनकी जो स्पाइन है वो कंप्रेस होने लगती है धीरे धीरे और उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। तो ये भी फैक्टर्स डिपेंड करता है आपकी हाइट ग्रोथ में। तो आप अपने बॉडी पोस्चर को अच्छा रखें, जैसे चलते हुए आप स्ट्रेट चले, अपने शोल्डर को स्ट्रेट रखें, चेस्ट आउट रखें। जब आप चले, बैठे कंप्यूटर में तो आपकी 90 डिग्री बनना चाहिए आपकी बॉडी का एंगल जो है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी ग्रोथ में ये इफेक्ट ना करे। गाइस, यहाँ पे जो हमारा सिक्स्थ फैक्टर काम करता है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से कहने का मेरा ये मतलब है कि आप कोई भी एक्टिविटी करें, जब तक कि आप एक्टिविटी करोगे तभी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगी। तो आप एक्सरसाइजिंग करें, एक्टिविटी करें, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेलें यार, गेम खेलें कुछ ना कुछ, ताकि आपकी अच्छी तरीके से मसल ग्रोथ हो, आपकी बोन ग्रोथ हो, आपकी डेवलपमेंट हो अच्छी तरीके से। तो आप कोई भी गेम खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि टीन एज में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है उनके करियर के ऊपर, उनके सक्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उनके ऊपर कि आप ये करो वो करो। तो उनके प्रेशर से उनको स्ट्रेस डेवलप होने लग जाता है और वो ज्यादा पढ़ाई में ही जुड़ जाता है, खेलना कूदना उनकी लाइफ से हट जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप गेम में इन्वॉल्व होएं, अपने किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होएं, ताकि आपकी बॉडी ग्रोथ अच्छे से हो, आपके
टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो, ताकि आपकी मसल ग्रोथ अच्छे से हो पाए, आपकी बोन ग्रोथ अच्छे से हो पाए। तो गाइस ये तो थे हमारे कुछ फैक्टर जिन पे हमारी हाइट डिपेंड करती है, जो मैंने आपको बताया था पहले शुरुआत में, जो हमारी हाइट का प्रोसेस है वो किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। पहला हमारा जेनेटिक्स, दूसरा हमारा न्यूट्रिशन, तीसरा हमारा हार्मोन्स, फोर्थ हमारा ग्रोथ प्लेट्स, फिफ्थ हमारी एक्सरसाइजिंग। ये कुछ 4-5 फैक्टर हैं। और सिक्स्थ हमारी मेडिकल कंडीशन अगर हो जाती है तो भी आपकी हाइट ग्रोथ रुक सकती है। तो ये कुछ 6 फैक्टर है जिन पे आपकी हाइट डिपेंड करती है, जिन पे आपकी जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है कि आपकी कितनी ग्रोथ होगी। तो आप इन फैक्टर्स पे वर्क करें, आप इन फैक्टर को अच्छी तरीके से देखें, जाने, अपने लाइफस्टाइल को पहचाने कि इन फैक्टर्स में आप कुछ गलत तो नहीं करें। तो आप इन्हें जाने और डायग्नोस करें ताकि आप अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी तरीके से कर पाए। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या झूठ फैला रखा है मार्केट के अंदर, तो इसको आप अच्छे से जानना। गाइस जैसा कि मैंने आपको कुछ ग्रोथ पैटर्न बताया था कि किस तरीके से बॉयज और गर्ल्स की हाइट बढ़ती है, और मैंने कुछ फैक्टर्स बताए जिन पे हमारी हाइट डिपेंड करती है। अगर आप इन चीजों को समझ चुके हैं तो आपको पता लग गया होगा कि किन फैक्टर्स पे हमारी हाइट बढ़ती है और कैसे हमारा ग्रोथ पैटर्न होता है। तो 18 से 19-20 साल की अगर आपकी उम्र है तो आप अभी टेंशन मत लीजिए, आप अच्छे से अच्छी डाइट लीजिए, आप अच्छा पोस्चर रखिए, आपकी हाइट जरूर बढ़ सकती है, आपकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। अगर नहीं हो रही है तो आपकी जितनी जीन पोटेंशियल है उतनी आपकी हाइट बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी जीन पोटेंशियल तक हाइट बढ़ चुकी है और अगर आप फिर भी, आपको लोग बोल रहे हैं कि यार ये प्रोडक्ट ले लो या ये सप्लीमेंट ले लो या ये कैप्सूल ले लो जिससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी, तो वो सरासर आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो आज सब लोग अपनी अच्छी हाइट लेके घूम रहे होते बाहर, और सब लोग अपनी अच्छी पर्सनैलिटी लेके बाहर घूम रहे होते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, इस चीज को आप समझो, और ना तो ये रिसर्चेज में आज तक प्रूव हुआ है, ना ही कभी होगा। तो इस चीज को आप समझो कि आपकी हाइट जो है वो एक जीन पोटेंशियल तक बढ़ती है, उसके बाद जो आपकी ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। तो इस चीज को आप समझो और अपनी लाइफ में से अप्लाई करो। और मुझे पता है लोग आपको बोलते होंगे कि यार तू छोटा है या तेरी तो हाइट छोटी रह गई है, तो गाइस उनको इग्नोर करो। मुझे पता है फिजिकली आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, पर मेंटली उनको इग्नोर कर सकते हो। तो मेंटली इग्नोर करो और अपने एप्टीट्यूड पे वर्क करो और एक्सेप्ट करो अपने आप को, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करो, अपने नेचर को एक्सेप्ट करो। बहुत लोग बॉडी इमेज को लेके इनसिक्योर रहता है, तो अपने आप को एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ में सक्सेस करो, एंजॉय करो लाइफ को। सो गाइस कुछ कॉमन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या जिम्नास्टिक्स पार्कोर करने से हमारी हाइट रुकती है, क्या स्टंट करने से हमारी हाइट रुकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, एक अच्छे कोच के अंडर ट्रेन कर रहे हो अपने आप को, और राइट प्रॉपर टेक्निक के साथ स्किल सीख रहे हो, तो आपकी हाइट को कभी भी वो इफेक्ट नहीं करेगा। और गाइस अक्सर आपने देखा होगा कि जो जिम्नास्ट हैं, जो अच्छे लेवल पे नेशनल लेवल खेल रहे हैं या जो पार्कोर है, उनकी हाइट शॉर्ट है। तो ये जरूर है कि जो शॉर्ट हाइटेड होता है उनकी एडवांटेज होती है गेम के अंदर, क्योंकि उनके जो रोटेशनल मूवमेंट होते हैं, जो एक्सप्लोसिव मूवमेंट होते हैं, वो तेजी से हो पाते हैं और अच्छी तरीके से वो परफॉर्म कर पाते हैं। बल्कि वो थोड़े जो लंबी हाइट के जो लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। तो ये चीज डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर जिम्नास्टिक्स पार्कोर सीखोगे तो आपकी हाइट छोटे रह जाएगी, ऐसा बिल्कुल गलत है कहना। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट, तो इसको आप समझो। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है अक्सर कि कोई स्पोर्ट्स खेलने से हमारी हाइट बढ़ती है, जैसा लोग अक्सर आपको रिकमेंडेड करते हैं कि स्विमिंग करें या बास्केटबॉल खेलें, आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ना तो ये कभी रिसर्च में प्रूफ हुआ है, ना ही कभी होगा। क्योंकि देखा होगा आपने, बास्केटबॉल सब रिकमेंडेड करता है कि आप बास्केटबॉल खेलें, आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, बास्केटबॉल खेलने से आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। हाँ, जो लोग लंबे हैं उनके लिए एडवांटेज हो सकती है बास्केटबॉल खेलने के दौरान, क्योंकि उनकी लंबी हाइट है, तो वो अच्छी तरीके से गेम को परफॉर्म कर पाएंगे, एफिशिएंटली और परफेक्टली उन्हें खेल पाएंगे। तो जिनकी शॉर्ट हाइट है और वो अपनी हाइट को बढ़ाना चाह रहे हैं और वो किसी गेम को खेलेंगे या बास्केटबॉल को स्विमिंग करेंगे तो उनकी हाइट बढ़ जाएगी, तो ऐसा सरासर गलत है और सरासर झूठ बोला जा रहा है आपको। सो गाइस ये थी मेरी पूरी वीडियो हाइट ग्रोथ से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या रियलिटी है और क्या झूठ है जो मार्केट में फैला रखा है। आप इस चीज को समझ लीजिए कि आपकी जितनी जीन पोटेंशियल है उतनी आपकी हाइट बढ़ेगी। और 18, 19, 20 साल की या टीनेज में आप तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपकी अच्छी ग्रोथ होगी। अगर फिर भी आप अडल्टहुड में आ चुके हैं और अडल्टहुड के बाद भी आपको लग रहा है कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी, जीन पोटेंशियल आपको समझ आ गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि अडल्टहुड के बाद आपकी हाइट बढ़े। ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ ले और एक्सेप्ट कर ले अपने बॉडी को, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। सो गाइस
अपने आप को एक्सेप्ट करिए और दूसरे लोगों को इग्नोर करिए, और जो लोग आपको झूठ बोल रहे हैं मार्केट के अंदर या बेवकूफ बना रहे हैं उनकी बात को इग्नोर करिए और लाइफ में अपने करियर में ग्रोथ कीजिए और लाइफ को एंजॉय करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मेरे चैनल पे मिलती रहे। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड गुड बाय।